सो हेलो गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग। और मैं हूँ स्काई। तो मैं इस गेम को ट्राई करने वाला हूँ। इसका चैप्टर 1 खेलने वाला हूँ, जो कि है पॉपी प्ले टाइम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy Playtime! Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect! Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can't... उसके बाद अपनी गेम स्टार्ट हो गई थी। एक रिकॉर्डिंग भी प्ले हुई थी पहले, जिसमें एक बंदा ऐड कर रहा था, एडवर्टाइज़ कर रहा था। और वो कह रहा था कि उसने एक डॉल बनाई है, उनकी फैक्ट्री में एक डॉल बनी है जो कि है पॉपी। अब पॉपी नाम से जो डॉल है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट डॉल है। यानी अब उसमें अलग अलग फीचर्स भी हो सकते हैं, या फिर किस तरीके से स्मार्ट है ये तो मुझे नहीं पता। पर उस पॉपी नाम की डॉल से स्टोरी रिलेट करने वाली है। उसके बाद मैं कंटिन्यूसली एक्सप्लोर भी करने लगा। यानी राइट हैंड साइड गया, लेफ्ट हैंड साइड गया। अलग अलग 2 रूम्स थे, रूम क्या, अलग अलग कैबिन या सेक्शन थे, पता नहीं क्या था वो। और वहाँ पे एक तरफ मुझे पैटर्न भी दिखा था, जिसमें अलग अलग कलर्स वाले बटन थे। यानी हमें वो पैटर्न ढूंढना भी था। उसके बाद मैं एक रूम के अंदर आ गया, एक अलग रूम के अंदर आ गया, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ बिखरे हुए पड़े थे। और वहाँ पे एक ऊपर ट्रेन घूम रही थी, और उसकी जो ट्रेन के जो अलग अलग बॉक्सेस थे वो अलग अलग कलर के थे। और हमें जहाँ पे पासवर्ड डालना था वो भी 4 पासवर्ड थे, मतलब 4 डिजिट थी उसकी। तो यानी हमें ये कलर, मुझे लग रहा था कि ये कलर से उसका पासवर्ड बनने वाला था। तो पासवर्ड था अपना ग्रीन, पिंक, येलो, रेड। तो अब मुझे पासवर्ड इस ट्रेन के थ्रू मिल चुका था, बस हमें वहाँ पर जाकर उसको अप्लाई करना था। उसके बाद ये रूम खुलने के बाद, तो अब जैसे ही मैंने ये टेप रिकॉर्डर को प्ले करा तो एक एडवर्टाइज प्ले हुई। यानी एक उसमें हैंड था, जो कि एक मतलब मैकेनिकल हैंड था, जो हमारे यूज़ में आने वाला था। यानी अब हमें जो अपना हैंड था, फर्स्ट वाला हैंड जो कि ब्लू हैंड था, वो मिलने वाला था। अब ये हैंड मिलने के बाद, ये ब्लू हैंड मिलने के बाद, मैं दूसरी एक रास्ता जा रहा था जो काफ़ी ज़्यादा हिडन सा था। मैं उसके अंदर गया तो वहाँ पे अपने को ऑप्शन आया ब्लू हैंड स्कैन करवाने का। जैसे मैंने उस ब्लू हैंड को स्कैन करवाया तो एक नया डोर, एक रास्ता ओपन हो गया। और जैसे ही मैं उसमें आगे गया तो अपना हगी वगी का एक स्टैचू खड़ा था, जो कि अलग ही लेवल पर डरा रहा था। डरा तो नहीं रहा था, खैर।
नॉर्मली खड़ा था वो। फिर भी मैंने उसके बगल में एक और ब्लू हैंड स्कैन करवाने का ऑप्शन था। मैंने जैसे ही उस पर टैप करा और वो एकदम से शॉर्ट सर्किट हो गया, वो पूरा वायर जो थी वो पूरी शॉर्ट हो गई। तो यानी अब हमें उसे फिक्स करना था। उसके बाद मैंने हगी वगी के हैंड में एक की लटकी हुई देखी और मैंने वो की पे जैसे हैंड को अपने ग्रैब करवाया, यानी स्नैच करा उसे अपने हैंड से, तो वो की मेरे पास आ गई। अब यानी अब अपना जो पावर सर्किट वाला रूम था वो ओपन कर सकता था। जैसे मैं उस सर्किट वाले रूम के अंदर गया, उसके बाद मैं थोड़ा पीछे की तरफ गया तो एक अलग ही ज़्यादा मीटर या एक कह लो अलग ही बॉक्स था, उस पर हैंड छप रहे थे, यानी मुझे उसे अनलॉक करना था। मैंने जैसे ही उसे अनलॉक करा तो अंदर मुझे अपना करंट वाला सिस्टम मिल गया सारा, जो जिससे मैं करंट पास करा सकता था। अब मैंने वो हैंड को वहाँ से कनेक्ट करा और सारे पोल से टच करा के करंट को पास कर दिया। अब मैं हैंड अपना स्कैन कर सकता था। और दूसरी शॉकिंग चीज़ ये हुई, जैसे ही मैं बाहर आया तो हगी वगी वहाँ से गायब हो चुका था। अब मतलब अब सबसे बड़ी डिप्रेशन तो ये थी कि फैक्ट्री खाली थी। दूसरी डिप्रेशन ये, इतना लंबा चौड़ा सा मॉन्स्टर गायब हो चुका है। मतलब क्या ही टेंशन क्रिएट हो रही है। फिर भी मैंने इतना इग्नोर करके अपना हैंड स्कैन करा और मैंने वो डोर ओपन करा। अब यहाँ पे दूसरी के लिए चीज़ होती है, ऐसे ही मैं सब कुछ चीज़ें इग्नोर करके आगे की तरफ जा रहा था तो पता नहीं कौन दीवार पे छिपकली सी चिपकी हुई थी और वो उस डोर के अंदर चली गई थी जिसके अंदर मुझे जाना था। थोड़ी देर मैंने वहाँ पे वेट करा और उसके बाद मैं उस डोर के अंदर सीधा एंट्री ले ली। उसके बाद मैं एक फैक्ट्री के अंदर, मतलब फैक्ट्री का पूरा मेन जो जहाँ से ऑपरेट होती है चीज़ें, मैं उस तरफ आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक मशीन मिली जिस पे हमें 4 तो कोई बैटरीज लगानी थी। अब वो 4 बैटरीज एक तो मुझे उसी के पास मिल गई थी और हमें 3 और फाइंड करनी थी। तो अब देखना, बस मैं यहाँ पे 3 बैटरी फाइंड करूँगा और यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। उसके बाद अब मुझे तीनों बैटरी मिल चुकी थी और मैंने तीनों बैटरी को प्लेस कर दी। प्लेस करने के बाद अपनी एक मशीन चली, उससे हमें रेड हैंड मिला था। तो उसने जैसे मेरे को रेड हैंड ला के ड्रॉप करा, मैंने उसे कलेक्ट करा। अब हम पे दोनों हैंड हो चुके थे। उसके बाद सामने ही मुझे एक दो हैंड स्कैनर थे, एक रेड और एक ब्लू। तो मैंने दोनों हैंड स्कैन करवाए, रास्ता ओपन करा। अब मैं फैक्ट्री के और भी ज़्यादा कोर एरिया तक जाता जा रहा था। हमें पोल वाली पजल पूरी सॉल्व करनी थी ताकि हम उस ट्रैक को चला सकें। अब जब हम ट्रैक चलाएंगे तो हम टनल को कंटिन्यू कर सकेंगे और यानी फैक्ट्री के दूसरे एरिया तक पहुंच पाएंगे। अब मैंने ये पजल भी सॉल्व कर दी थी और ये ट्रैक चल गया था और मैं फैक्ट्री के दूसरी तरफ आ गया था।
सबसे पहले जब मैं दूसरी तरफ आया तो ऊपर की तरफ स्टेयर्स जा रही थी। अब मैं उन स्टेयर्स पे गया तो वहाँ पे फिर से वही सेम पोल वाली पजल थी। काफ़ी सिंपल पजल थी, सिर्फ हमें दूसरे हैंड से, ब्लू हैंड से करंट को लेना था और दूसरी तरफ जंप करके आना था और उस दोनों पोल को कनेक्ट करके दूसरी तरफ करंट पास कराना था, जिससे हम नीचे जो मशीन थी वो चारों मशीन को चला सके। उसमें से शायद टॉयज़ वगैरह बनते या फिर ऐसा कुछ होने वाला था। अभी करंट पास कराने के बाद मैं डायरेक्टली नीचे आ गया और मैंने वो जो मशीन थी वो ऑन कर दी। उसकी जो पावर थी वो अब पूरी हो चुकी थी। अब मैंने वो मशीन को जैसे चलाया तो उसमें से एक टॉय आया, एक अजीब पता नहीं क्या टॉय था। वो टॉय उठाया और मैंने उसको एक डोर के सामने प्लेस कर दिया। अब देखना तुम यहाँ पे प्लेस करने के बाद क्या मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ सीन होने वाला है। जैसे मैं ये रास्ता ओपन होने के बाद सामने की तरफ जा रहा था तो एकदम से हगी वगी वहाँ से पता नहीं कहाँ से आ गया और एकदम से मैंने दिमाग को इतना ज़्यादा मेरे को IQ लगाने का टाइम ही नहीं मिला और मैं मतलब एकदम से उस टनल के अंदर ही घुस गया जहाँ से आया था, क्योंकि वही रास्ता ओपन दिख रहा था मुझे। जैसे ही मैं वहाँ पर गया और भाई साहब चेस सीन कंप्लीट छोड़ो, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से किधर जाना है। टनल इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी और ये अलग से पीछे भाग रहा था। अगर जो भी ये वीडियो हेडफोन्स में देख रहे हो उनको पता लग पा रहा होगा कि मैं कैसा फील कर पा रहा था उस समय। अब ऐसे ही और फाइनली कम से कम 5 से 6 बार इससे मरने के बाद ये हगी वगी ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करा और मैंने फाइनली ये चेस सीन कंप्लीट कर दिया।
उसके बाद जैसे मैं उस टनल से एकदम से बाहर निकला तो मैंने जैसे बैक की तरफ ऐसे घूम के देखा तो ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा बॉक्स मुझे नज़र आ रहा था, उस पर हैंड भी छप रहा था। तो यानी मैंने उसे अचानक से अनइंटेंशनली ग्रैब करा और मैंने जैसे उसे ग्रैब करा वो नीचे गिर गया और जो हगी बगी था वो उसके नीचे दब गया और मैं भी नीचे वाले फ्लोर पर आ गया। पर जो जिस फ्लोवर की शुरू में बात चल रही थी वो फ्लावर में दिख चुका था, यानी वो सामने ही बहुत बड़ा सा प्रिंट हो रखा था। और मैं उसके अंदर गया, वहाँ पे किसी के हाउस के अंदर आ गया। मैं अचानक से फैक्ट्री से एकदम से हाउस के अंदर आ गया। किसी का बहुत अच्छा सा घर था, एंशिएंट सा एकदम। और मैं उसके अंदर गया तो एक लॉकर के अंदर एक डॉल बंद थी जो कि शुरू में दिखाई गई थी पॉपी। मैं कह रहा था ना कि शुरू में की स्टोरी रिलेट करने वाली है, तो ये देखो यहाँ पे ये स्टोरी रिलेट कर ही गई। और मैंने उस डॉल को ओपन कर दिया और उसने भी रिएक्शन, मतलब वो बोल पा रही थी, उसने सामने से रिएक्शन दिया कि हमने उसे आज़ाद करा दिया, फ्रीडम दिला दी उसे। तो और ऐसे ही अपना चैप्टर 1 हो गया एंड। अभी चैप्टर मतलब गेम तो ख़त्म नहीं हुई है, ऐसे 4 चैप्टर और हैं, हम धीरे धीरे करके उनको भी कंटिन्यू करेंगे, पर अभी के लिए इतना ही। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बिना तो बिल्कुल मत जाना। और मिलेंगे ऐसे अगली क्रेजी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।